श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तन नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज दिनांक 21 सितंबर 2020 ईस्वी को उपशास्त्री कक्षा के पाठ्य ग्रंथ में निर्धारित लीलावती पुस्तक में श्रेष्ठी व्यवहार प्रकरण के अंतर्गत चय ज्ञानाय सूत्रम उदाहरणं च प्रदर्शयामि। तो चय ज्ञानाय करण सूत्र आधा श्लोक में है। तो ग्रंथकार का श्लोक है, सूत्र है, गच्छ हृतम धनमादि विहीनम विवेक पदार्थ हृतं च चय स्यात्। गच्छ हृतम धनमादि विहीनम विवेक पदार्थ हृतं च चय स्यात्। धनम गच्छ हृतम आदि विहीनम विवेक पदार्थ हृतं तचयः भवेत् चय स्यात् इति अन्वयः। तो गच्छ हृतम तो धनम अर्थात सर्वधनम, गच्छ हृतम गच्छेन पदेन हृतम विभक्तम विभाजितम वा तस्मिन् आदिविहीनम आदिधनम ऊनीकृतम तस्मिन् शेषे विवेक पदार्थ हृतम एको अर्थात एकोन पदार्थेन हृतः विभक्तः लब्धि चयः स्यात्। लब्धि चयः भवेत् स्यात् भवेत् अर्थात सर्वधन में पद संख्या से भाग देने पर जो लब्धि हो उसमें आदि धन को घटाकर जो शेष रह जाए उसमें एकोन पद अर्थात एक घटित पद में एक घटित अर्थात एकोन पद के आधे का भाग देने से लब्धि चय हो जाता है। तो गच्छ हृतम धनमादि विहीनम विवेक पदार्थ हृतं च चय स्यात्। तो सर्वधन में पद के भाग देकर लब्धि में आदि को घटाकर शेष में एकोन पद के आधे का भाग देने से लब्धि हो जाता है। यही सूत्रार्थ है। अब इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ग्रंथकार का उदाहरण है, प्रथम मगमद्दह्न योजने सस्तदनु ननु कयासौ ब्रूहि जातोऽब्धवृद्ध्या अरिकरिहरणार्थं योजनानामशीत्या रिपुनगरमवाप्तः सप्तरात्रेण धीमन्। इसको फिर एक बार पढ़ते हैं। प्रथम मगमद्दह्न योजने सस्तदनु ननु कयासौ ब्रूहि जातोऽब्धवृद्ध्या अरिकरिहरणार्थं योजनानामशीत्या रिपुनगरमवाप्तः सप्तरात्रेण धीमन्। यही उदाहरण है। अब इसका हम अन्वयार्थक करते हैं, अन्वय करते हैं और उसके बाद में इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो हे धीमन जह जने सह
हे धीमन जह जने सह योजनानाम शीत्या अरिकरिहरणार्थम प्रथम अन्हा योजने अगमत तदनु कया वृद्ध्या सप्तरात्रेन रिपुनगरम अवाप्त इति में ब्रूहि इत्यन्वयः। अर्थात हे धीमन माने हे बुद्धिमान, हे धीमन हे बुद्धिमान, जह जने सह अर्थात कश्चित राज्ञः योजनानाम शीत्या 80 योजन दूरे स्थितः रिपुनगरः शत्रुर्नगरः अरिकरिहरणार्थम अरे शत्रो तस्य करिहस्तिनः हरणार्थम बलात्कारेण अपकृष्यमानः सन् प्रस्थानं कृतः। प्रथम अन्हा प्रथम दिने प्रथमम अन्नां दिने योजने द्वियोजनम अगमत अगच्छत तदनु तदनन्तरम असौ राज्ञः कया किमिति अध्ववृद्ध्या अध्वं मार्गं वृद्ध्या वृद्ध्यगता जह सप्तरात्रेण रिपुनगरम अवाप्तः प्राप्तः इति मे ब्रूहि इति मे मम ब्रूहि कथय। अर्थात हे बुद्धिमन कश्चित राज्ञः कोई राजा 80 योजनानाम शीत्या 80 योजन के दूरी पर स्थित अरिनगरम शत्रु के नगर को अपने शत्रु के नगर को तस्य करिहरणार्थम उसके हाथी को बलपूर्वक छीनने के लिए हरण करने के लिए प्रस्थान किया चल दिया। प्रथम अन्नां प्रथम दिन में वह राजा 2 योजन चला। तदनु उसके बाद उसके पश्चात से उसके बाद से उसके अनंतर उसने कितने योजन की वृद्धि से चला जो सप्तरात्रेण 7 रात में सप्तरात्रेण 7 रात्र में रिपुनगरम अवाप्तवान शत्रु नगर को प्राप्त किया अर्थात पहुंच गया। वह मुझे बताओ। यही उदाहरण का आशय है, अर्थ है। तो अब हम इसके गणित के लिए क्रिया करते हैं। तो प्रथमम अगमदन्हा योजने योजने सस्तदनु कयासो ब्रूहि जातोध्व वृद्ध्या अरिकरिहरणार्थम योजनानाम शीत्या रिपुनगरम अवाप्तः सप्तरात्रेण धीमन इति उदाहरणोक्त्या न्यासः। अत्र सर्वधनम योजनानाम शीत्या 80 योजन 80 है। यहाँ पर में सर्वधन 80 हो गया। 7 रात में पहुंचा है तो यह पद हो गया, तो पद हो गया 7।
2 योजन की वृद्धि से चला है, तो पहले दिन 2 योजन चला, तो यह आदि हो गया, अर्थात आदि धन हो गया। तो आदि धन हो गया 2, पद हो गया 7 और सर्वधन हो गया 80। तत्र चय किमिति प्रश्न। तो यहाँ चय क्या होगा, यही प्रश्न है, अर्थात चय को निकालना है। अब इस चय निकालने के लिए चय ज्ञानार्थ सूत्रम वर्तते। अब चय ज्ञान के लिए सूत्र है ग्रंथकार का, गच्छ हृतम धनमादि विहीनम विवेक पदार्थ हृतं च चय स्यात्। तो सर्वधन में पद संख्या से भाग देकर जो लब्धि हो उसमें आदि धन को घटाकर जो शेष रह जाए उस शेष में एक घटित पद के आधे का भाग देने से लब्धि चय हो जाता है। तो क्रिया करते हैं, सर्वधनम गच्छ हृतः। तो सर्वधन 80 है, उसमें गच्छ 7 से हृत मैंने विभाजित करते हैं, तो 80/7, 80/7 हो गया। अस्मिन् आदि धन विहीनम कृतेन, उसमें आदि धन घटाते हैं, तो 80/7 घटे आदि धन 2 है, तो 80/7 घटे 2, तो यह बराबर हो गया 80/7 घटे 2/1, यही बराबर 7 1 का लघुत्तम 7 हो गया। तो 7 एकान 7, 1 80 कान 80, तो ऊपर हो गया 80, घटे 14 हो गया, चूँकि लघुत्तम अंक 7 है, उसमें 1 से गुना किया तो 7 से हो 7 एकान 7, 7 गुना में लगा, उस 7 को ऊपर अंश 2 से गुना कर दिया तो 7 दूनी 14 हो गया। तो इस प्रकार 80 घटे 14/7, यही बराबर 66/7 इति भवति, यह होता है। तत् इसमें वेक पदार्थ हेतेन त चयः स्यात्। अब इसमें पद में एक घटे हुए पद से भाग देते हैं और फिर उसका आधा कर देते हैं, तो यह लब्धि है 66/7 भागा 7 घटे 1/2, तो यह बराबर हो गया 66/7 भागा 7 में 1 कम हो गया तो 6/2 बराबर 66/7 भागा 6/2, यही बराबर हो गया 66/7 गुना 2/6। तो इस ऊपर 66 है, नीचे 6 है, तो 66 में 6 से भाग दिया तो 11 गुना में कटा, तो ऊपर हो गया 11। तो अब ऊपर में बच गया 11 गुना 2/7, तो 11 दूनी 22, 22/7, यही बराबर 22/7 में 22 में हम 7 से भाग देते हैं तो 7 तिया 21, तो 3 पूर्णांक 1/7, यही क्या, यह योजनात्मक मान आ गया चय के लिए। तो यह 3 पूर्णांक 1/7 चय हो गया। तो यही तो ज्ञात करना था, तो चय का ज्ञान आ गया, चय ज्ञात हो गया। तो उदाहरण में चय लाने के लिए ग्रंथकार का उद्देश्य है। तो चय आ गया 3 पूर्णांक 1/7। तो यही प्रश्न था जो निष्पन्न हो गया, उत्तर आ गया इत्युत्पन्नम। तो इसको हम फिर से एक बार कह देते हैं। तो गच्छ ज्ञान के लिए सूत्र, चय ज्ञान के लिए सूत्र है गच्छ हृतम धनमादि विहीनम अव्येक पदार्थ हृतं च चय स्यात्, यह सूत्र हुआ। इस सूत्र के अनुसार उदाहरण
प्रस्तुत है। प्रथम मगमदन्हा जो जने सस तदनु ननु कयासो ब्रूहि जातोध्ववृद्ध्या अरिकरिहरणार्थम योजना नाम शीत्या रिपुनगरमवाप्तः सप्तरात्रेण धीमन। तो यहाँ पर में कहा गया है, जो एक राजा, कोई राजा ने अपने 80 योजन पर में स्थित शत्रु का नगर है, उस शत्रु के हाथी को बलपूर्वक छीनने के लिए प्रस्थान करते हैं। तो पहले प्रस्थान के क्रम में पहले दिन वह राजा दो योजन चला, उसके बाद से प्रतिदिन कितने योजन की वृद्धि से चला, जो कि 7 रात्रि में 7 दिन में वहाँ पर अर्थात शत्रुनगर पहुँच गया। तो कितने योजन के वृद्धि से चला, तो यही चय है, चय अर्थात वृद्धि। तो 22/7 योजन के वृद्धि से चला, अर्थात 3.1/7 3.1/7 योजन की वृद्धि से चलने पर 7 दिन में 80 कोस का दूरी वह राजा तय कर लिया। तो छात्र छात्राओं, जब इस उदाहरण का गणित सिद्ध हो गया, तो आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर अग्रिम रोज इसे आगे गच्छ ज्ञान के लिए सूत्र और उसका उदाहरण प्रस्तुत करूँगा। अस्तु। जयतु संस्कृतम्।